आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना व आंध्रा जेएसी के कन्वीनर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मिलियन मार्च के तहत उन पर और जेएसी के दीगर जिम्मेदारों पर तकरीबन 20 मुकदमात दर्ज किए जाने की सख्त मजम्मत करते हुए बतलाया कि पुलिस का रवैया गैर मुंसिफाना साबित हुआ है, जबकि इन्होंने मिलियन मार्च के सिलसिले में मुताल्लिक़ा तफसीलात और महकमे से तहरीरी इजाज़तनामे हासिल करने के बाद ही मिल्लत इस्लामिया का मिलियन मार्च चलाया था और बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में कौम का एहतजाज दर्ज करवाया था। लेकिन शायद महकमा पुलिस को किसी के इशारे पर ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है। इन्होंने जेएसी के साथी जिम्मेदारों को यकीन दिलाया कि किसी को कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई तकलीफ दे मौका आ भी जाए तो सभी लोग मुस्लिम शब्बान के दफ्तर से रास्त राब्ता पैदा कर सकते हैं। जो 4 जनवरी को हैदराबाद में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अवाम ने किया, उस सिलसिले में बहरहाल पुलिस की तरफ से धमकाने या डराने के लिए जो इत्तलात आज तक है अखबारात के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए कोई 20 केसेस मुझ पर और कुछ दीगर लोगों पर डाले गए। इन केसेस से कोई हम न डरेंगे न झुकेंगे और जो एप्लीकेशन हमने कमिश्नर को दिया था इस मिलियन मार्च के परमिशन के लिए, उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ हमने मिलियन मार्च लिखा था और हम इंतहाई समझे कि अदब से कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमें नेकलेस रोड दे दीजिए और आप नेकलेस रोड अगर हमको मिलती है तो हमारे लिए भी और पुलिस डिपार्टमेंट और शहर के समझे के ट्रैफिक निज़ाम के लिए बेहतर होगा। लेकिन बहरहाल पुलिस की अपनी क्या स्ट्रैटेजी थी या हरदर्मी थी मैं नहीं कहूँगा। बहरहाल वो स्ट्रैटेजी के तहत पुलिस ने लास्ट मोमेंट पर सिर्फ एक दिन पहले 24 आवर्स बिफोर पुलिस ने ये कहा कि भाई आपको धरना चौक पर परमिशन दिया जाएगा, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और एक फ्रेश एप्लीकेशन दीजिए। जो फ्रेश एप्लीकेशन हम पुलिस को 3 तारीख को शाम में 2 जनवरी को शाम में हमने जो एप्लीकेशन पुलिस को दिया वो भी मिलियन मार्च ही का एप्लीकेशन हमने दिया है। तो मिलियन मार्च का जो एप्लीकेशन दिया तो हमको जो परमिशन पुलिस ने दिया कि धरना चौक पर धरना और फिर उसमें तादाद का तयन किया गया कि 1000। तो अब हम आपको परमिशन के लिए जो रिक्वेस्ट दे रहे हैं वो मिलियन मार्च की दे रहे हैं और आप उसको चेंज करके धरना और 1000। तो रिस्ट्रिक्शन पब्लिक का कितना होगा वो पुलिस को इख्तियार नहीं है कि आप इतने लोगों को बुलाएंगे। कॉल देना हमारा काम है और कॉल हमने दी इस इशू पर NRC, NPR और CAA के अगेंस्ट हमने कॉल दी। तो अब उस कॉल में जितने लोग आएंगे वो कॉल पर लोग आएंगे। पुलिस को कानूनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल ये इख्तियार नहीं है कि गैदरिंग को लिमिटेड किया जाए और गैदरिंग के ताल्लुक से कहा जाए कि साहब आप 1000 आदमी को जमा करिए, 500 आदमी को जमा करिए। तो 1000 तो समझिए कि बड़ा सोशल मीडिया में इस पर बड़े अच्छे कमेंट्स आए हैं कि 1000 तो माओं की गोद में बच्चे थे, 1000 तो माओं की गोद में बच्चे थे। अब पुलिस इसको रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए। बहरहाल हम समझिए कि ये कानून का हमने कोई वायलेशन नहीं किया है और कानून को कोई तोड़ने की कोशिश हमने नहीं की है। एक कॉल थी और उस कॉल पे हमने मिलियन मार्च, शुरू से मिलियन मार्च कहा गया। कोई 3 एप्लीकेशन पुलिस को इस सिलसिले में दिए गए थे। फर्स्ट एप्लीकेशन था 28 दिसंबर का जो मिलियन मार्च का था नेकलेस रोड पर। सेकंड फिर हमने समझे कि दिया था वो भी मिलियन मार्च का था, नेकलेस रोड का था। ऑप्शन के तौर पर समझिए कि धरना चौक कहा गया। पुलिस ने कहा आप ऑप्शन भी दीजिए।
हमारे पास कोई दूसरा और ऑप्शन नहीं था, तो हमने धरना चौक दिया और मिलियन मार्च कर दिया। फिर थर्ड एप्लीकेशन पुलिस ने कहा कि आप एक फ्रेश एप्लीकेशन दीजिए धरना चौक के नाम से। तो हमने धरना चौक का जो एप्लीकेशन पुलिस को 2 जनवरी को शाम में करीब 9 बजे पुलिस कमिश्नर को हमने व्हाट्सएप के जरिए दिया। पुलिस कमिश्नर और दूसरे आईजी जो भी शहर के हैं के जरिए भिजाने के लिए कहा गया। हमने व्हाट्सएप के जरिए एप्लीकेशन को मूव किया और उसके बाद डीसीपी सेंट्रल जोन ने हमको परमिशन दिया। परमिशन देते हुए कई कंडीशन इम्पोज किए गए और एक अजीब तमाशा है कि भाई आप एक कंडीशन इम्पोज कर रहे हैं, कंडीशन इम्पोज करने के बाद फिर मेरे से पर्सनल एक एफिडेविट आपने लिया एक प्लेन पेपर पर। तो बहरहाल ये तरीका पुलिस का बहरहाल ठीक नहीं था। बहरहाल मगर जो मिलियन मार्च हुआ उसमें पुलिस अथॉरिटीज़ ने कोऑपरेट किया। जहाँ तक के केसेस बुक कर रहे हैं उससे हम कोई परेशान नहीं है, उस पर शदीद मजम्मत करता। लेकिन मिलियन मार्च के रोज़ पुलिस का कोई वर्क ही नहीं था, हमारे वॉलंटियर्स खुद पूरा टोटल पब्लिक को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने जो वहाँ पर कोऑपरेट किया है, पुलिस कोई हैवी डिप्लॉय नहीं की गई थी। पुलिस इवन समझिए थाउजेंड्स ऑफ लेडीज़ को भी हमारे वॉलंटियर ही ने कंट्रोल किया, कोई लेडीज़ पुलिस भी वहाँ नहीं थी। इससे बढ़कर और कोई प्रूफ नहीं हो सकता है कि 1 मिलियन लोग जमा हुए और पीसफुल समझिए कि आए और पीसफुल डिस्बर्स हुए। तो इससे खुद ऑर्गेनाइजर की नीयत और हमारे समझिए के साथ पीस रहने के ताल्लुक से जो अश्योरेंस हमने दिया उस ताल्लुक से पुलिस खुद इस बात को नोट कर ले कि हम टोटल पीसफुल आए और पीसफुल डिस्बर्स हुए, वहाँ पर साफ किया है। तो बहरहाल पुलिस को सोचना चाहिए, लेकिन पुलिस के इस इक़दाम की मैं शदीद मजम्मत करता हूँ और तमाम समझिए कि पार्टिसिपेंट हो या जितने ऑर्गेनाइजर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट और सिटी में हैं या फिर जिनको पुलिस हिरास कर रही है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समझिए कि जॉइंट एक्शन कमेटी उनके साथ ठहरी हुई है। मुश्ताक मलिक भी पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ उनके साथ ठहरा हुआ है। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम हालात का मुकाबला करेंगे। किसी के साथ भी कोई मसला है वो फौरी दफ्तर पर रब्त पैदा करे, मुझसे डायरेक्ट रब्त पैदा करे या दफ्तर पर रब्त पैदा करे और अपने डिटेल्स को लिख दे। कोई ऐसी हमारे पास अभी कॉलेजेस से कुछ बच्चों को वो करने की इत्तला नहीं है, मगर मैं सब से ये अपील करता हूँ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फौरी हमको इंटीमेट करें। जो भी समझिए कि लीगल असिस्टेंट होगा वो हम देने के लिए तैयार बैठे हैं। वकला की एक बहुत बड़ी टीम समझिए कि इस काम में लगी हुई है कि कहाँ कहाँ केसेस बुक हुए हैं, क्या क्या सिचुएशन है, उसको समझिए कि वॉच कर रही है और इन्फॉर्मेशन ले रही है। तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पूरा लीगल एड टीम समझिए आपकी खिदमत के लिए तैयार है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।